हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टेम्पसन्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ की, जिसका आईपीओ 24 अगस्त को बंद हुआ है और काफी धांसू तरीके से सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन 184 टाइम्स है। तो आज हम बात करेंगे टेम्पसन्स जो है वो करती क्या है, क्या प्रोडक्ट है, कौन उनके बायर हैं, उनका बिजनेस काम कैसे करता है, और आने वाले समय में ये स्टॉक जब पोस्ट लिस्टिंग हो सकता है उसके बेस के ऊपर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसा ये प्राइस लिस्ट होगा। तो बेसिकली बात करते हैं कि जो टेम्पसन्स इंडिया है उनका जो भी आईपीओ 184 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबी 302 टाइम्स, एनआईआई 314 टाइम्स, रिटेल 61 टाइम्स, एम्प्लॉइज जो है 124 टाइम्स। तो ये तो हो गया उनका जो सब्सक्रिप्शन। तो आज हो सकता है काफी भाई बंधुओं को आपको इसकी जो अलॉटमेंट मिली हो। नाउ कमिंग बैक टू टेम्पसन्स, करती क्या है टेम्पसन्स बेसिकली, हीट सेंसिंग सोल्यूशन बनाती है। बेसिकली अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रिक हीटिंग सॉल्यूशंस, टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस एंड स्पेशलाइज्ड केबल्स। नाउ आई कवर ऑल दीस थ्री पॉइंट्स। अब टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस में थर्मोकपल्स बनाती है, इंफ्रारेड पायरोमीटर्स बनाती है, ऑनलाइन थर्मल इमेजेस बनाती है, फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरास बनाती है। इंफ्रारेड मींस कि इंफ्रारेड रेज से ही वो टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे दूर से ही, क्योंकि कई एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे टेम्परेचर्स आर सो हाई यू कैन नॉट गो नियर दैट एक्चुअली। सो वहां पे इंफ्रारेड रेज के थ्रू दे विल सेंस द टेम्परेचर। फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरास अगेन कमिंग बैक टू द स्टील प्लांट, जहाँ पे स्टील मेल्ट होता है। आपको पता है स्टील की जो मेल्टिंग के टेम्परेचर है 900, 1000, 1200 डिग्री के आसपास तक होता है। कई कई जो उनकी जो प्रोसेसेस होती हैं पाइप बनाने की या कॉयल बनाने की या बार्स सरिया वगैरह बनाने की, तो वहां पे ये फर्नेस जहां पे वो मेटल पिघलता है, फर्नेस के अंदर क्या हो रहा है उस टेम्परेचर के ऊपर, तो वहां पे कैमरास लगे रहते हैं जो कि ये कंट्रोल रूम्स में बैठ के लोग देखते रहते हैं कि हाउ एग्जैक्टली द मेटल इज बिहेविंग इनसाइड द फर्नेस। तो वो काफी क्रिटिकल प्रोसेसेस होती हैं। उनका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप कैन इमेजिन कि जो 1000 डिग्री के ऊपर अगर फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरा लगा तो फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरे का मटेरियल कैसा होगा। तो एक्सोटिक अलॉयज जिनके जिनके टेम्परेचर जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, जिससे वो बनते हैं एक्चुअली फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरा। टेम्परेचर एंड प्रेशर गेजेस, नाउ ये भी ये लोग बनाते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर गेजेस कोई भी प्रोसेस हो इंडस्ट्री की, आपकी फूड में हो सकती है, फार्मास्यूटिकल में हो सकती है, ऑयल एंड गैस में हो सकती है, पेट्रोकेमिकल में हो सकती है, स्टील में, सीमेंट में, जहां पे भी आपको टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करना है, राइट। अब मैं अगर मैं फूड ग्रेड की बात करूं या फूड ग्रेड की बात करूं, जो मिल्क प्लांट हो गया, वहां पे अपने टेम्परेचर और प्रेशर मेजर करना है। बट उसमें होगा क्या, क्योंकि वो फूड ग्रेड एप्लीकेशन है, फूड ग्रेड एप्लीकेशन का जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है प्रोडक्ट है SS316, SS316L। तो हाइजीनिक एप्लीकेशन है, वहां पे कंटेमिनेशन नहीं हो सकती, इसलिए सरफेस फिनिशिंग प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी चाहिए। तो SS316L नॉर्मली जाता है, right, which is very very expensive. Now coming back to any application wherein the temperatures, कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे कोरोजन की पॉसिबिलिटी है। सपोज सल्फ्यूरिक एसिड कोई फैक्ट्री बना रही है और वहां पे वो टेम्परेचर और प्रेशर गेजेस चाहिए, तो वहां पे SS316L नहीं चलेगा, वहां पे हेस्टोलाई चलेगा, एनकोनल चलेगा, ये मटेरियल चलेंगे, टाइटेनियम चलेगा। तो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन और उसी के हिसाब से इनका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। तो हो सकता है कि जो प्रेशर गेज आपके मिल्क प्लांट में वो 10 रुपए की लगी और अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है वो 1000 रुपए की हो। क्यों? क्योंकि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। कमिंग बैक टू, सो आई नॉट गेट मोर इनटू डिटेल्स। अब आगे आ गया इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस। इमर्शन हीटर्स बनाते हैं, कॉयल हीटर्स बनाते हैं। कॉयल हीटर्स के एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कई प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर आपको कोई भी पर्टिकुलर किसी चीज को हीट करना है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास में बिट्यूमन है जिससे रोड्स बनती हैं, राइट। अब बिट्यूमन भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो फ्रीज हो जाएगा। अगर मैं सपोज करूं लेह लद्दाख वाली साइड में अगर वो कर रहे हैं तो वो तो जम जाएगा। तो उसके अंदर कॉयल हीटर चलते रहते हैं एक्चुअली, तो वो टेम्परेचर देते हैं सो दैट दे स्टे इन अ लिक्विड फ्लोइंग फॉर्म एक्चुअली। वन ऑफ द एग्जांपल आई हैड गिवन यू। सो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर कॉयल हीटर्स लगते हैं, इमर्शन हीटर्स लगते हैं कि आपको ये प्रोसेस, आपका ड्रायर है, वेपोरेटर है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर हो सकता है, या कोई अदर अदर एप्लीकेशन है जिसके अंदर लिक्विड्स हैं, पेंट की इंडस्ट्री है, पेंट बन रहा है। तो उसके अंदर इमर्शन हीटर है वो, क्योंकि टू बॉयल दैट पर्टिकुलर थिंग एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। फर्नेस हीटर्स हैं, प्रोसेस इलेक्ट्रिक फर्नेसेस बनाते हैं। कंफर्ट हीटिंग सॉल्यूशंस देते हैं। ट्यूबुलर हीटर्स देते हैं। ट्यूबुलर हीटर्स अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एक्चुअली। तो जहाँ के अंदर की एक एक ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर इज अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। आपका जो एसी घर में लगा होता है उसके बाहर की जो यूनिट है उसके अंदर वो बेसिकली ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर होता है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। आप देखो फिन टाइप्स, कॉपर की पाइप्स देखी होंगी आपने उसके अंदर लगी हुई हैं, राइट, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट मूव होता है।
टू गिव दैट नो कूलिंग इफेक्ट एक्चुअली, राइट? सो ट्यूबुलर हीटर्स हो गए, प्रिंटेड हीटर्स हो गए। नाउ कमिंग बैक टू द स्पेशलाइज्ड केबल्स, अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ इस टेम्परेचर की या ऐसी एप्लीकेशंस की, फूड ग्रेड की या स्टील मिल की, तो उसके अंदर इनकी वो अगर मेरे को अंदर कोई अगर मेरे को फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरा अगर लगाना है तो बेसिकली तार तो कनेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो अगर वो मैं तार कनेक्ट करूंगा जो 1000 डिग्री टेम्परेचर है फर्नेस के अंदर, जहां पे ये फर्नेस मॉनिटरिंग कैमरा है, उसके पीछे जो केबल जाएगी, दैट केबल हैज टू आल्सो बी लाइक दैट एक्चुअली। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो उस तरह की केबल्स भी बनाते हैं, एलवी पावर केबल्स, एलवी कंट्रोल केबल्स, इंस्ट्रूमेंट केबल्स, थर्मोकपल केबल्स, आरटीडी केबल्स, हीट रेस केबल्स, nickel based alloys, cables and wires, right? Mineral insulated and metal sheeted cables. So ये coming back to how they get the business, इनका जो business आता है वो basically आता है EPC कॉन्ट्रैक्टर से, जो कि प्रोजेक्ट्स में बिड करते हैं। जैसे अब L&T हाइड्रोकार्बन ने 10,000 करोड़ का ऑर्डर में भी IOCL से उठाया और BPCL से उठाया और रिलायंस से उठाया, राइट? तो वो प्रोजेक्ट का जब पूरा सप्लाई करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी, हो सकता है वो सीमेंट प्लांट हो, ऑयल एंड गैस का प्लांट हो, और कोई कोई और प्लांट हो, राइट? तो उसके अंदर इन सारे प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन रहती हैं। तो L&T विल बाय फ्रॉम देम एंड इंस्टॉल इन दीज कंपनीज। ओनली थिंग इज दैट कि देयर नेम शुड बी इन द अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट। तो टेम्पसन्स इंडिया में तो मोर और लेस सब जगह पे अप्रूव्ड है। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दे आर अप्रूव्ड विद गल्फ कंपनीज लाइक एडनॉक ऑयल, कुवैत ऑयल कंपनी और सऊदी अरामको, क्योंकि इनके कंपटीशन भी हैं वहां पे। जो कंपनियां अप्रूव्ड है वो तो मेरे को पता है एबीबी है, हनीवेल है। ये एबीबी आपको पता है जर्मन जायंट है, हनीवेल इज अमेरिकन कंपनी हु आर आल्सो इनटू दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस ऑफ बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोलर, थर्मोकपल्स, टाइमर्स एंड डाटा लॉगर्स वगैरह में। तो ये सारी जो ये इनके मेजर कंपटीशन है। हनीवेल इंटरनेशनल हो गया, एबीबी इंडिया लिमिटेड हो गया। तो इनकी काफी ब्रांड इमेज है और ये कंपनी तो ऑलमोस्ट सब जगह पे अप्रूव्ड हैं। और ये जो इनका बिजनेस है टेम्पसन्स का, वो बड़ा मिनिस्कुल पार्ट है हनीवेल का या एबीबी इंडिया का। हनीवेल तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, इट्स अमेरिकन कंपनी। काफी काफी काम करती है, काफी अलग अलग एरियाज में काम करती है हनीवेल। इंडिया में इनके और कॉम्पिटिशन्स हैं, न्यूट्रॉनिक्स इंडिया है, जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम है, प्रिसीजन मास प्रोडक्ट लिमिटेड है जो कि प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इंस्ट्रूमेंट गेजेस वगैरह बनाते हैं। वारी जो है, वारी आपको पता है, वारी सोलर आपको पता होगा, बट वारी एनर्जी भी है। वारी की भी एक कंपनी है जो कि प्रेशर एंड टेम्परेचर गेजेस बनाती हैं। दे माइट बी द कॉम्पिटिशन ऑफ टेम्पसन्स इंडिया। एंड कमिंग बैक टू आरएस कंपोनेंट कंट्रोल इंडिया है नोएडा यूपी के अंदर, वो भी थर्मोकपल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरर हैं। सेंस थर्मो इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया लिमिटेड, एसआर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसा नहीं है कंपटीशन, नहीं कंपटीशन है, बट यस दिस कंपनी इज ग्रोइंग। और उनकी वैल्यूएशन भी अभी मैं देख रहा हूँ जो 35x पे आई है, तो जो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं चार्ज कर रहे हैं वैल्यूएशन के ऊपर भी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑयल एंड गैस की होगी, इंडिया में भी बाहर भी। एक तो हो गया इनका प्रोजेक्ट बिजनेस। दूसरा बिजनेस है इनका जो एमआरओ बिजनेस है, बेसिकली मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। जो रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, फूड एंड बेवरेज के प्लांट, केमिकल प्लांट जो लगे हुए हैं, ये सारी चीजें जो है कंज्यूमेबल हैं बेसिकली। 3-4 साल 5 साल के अंदर जो मेजर शटडाउन आएगा फैक्ट्री के अंदर, दे विल चेंज दिस। तो ये सब चीजें जो है चेंज होती रहती है, तो रेकरिंग बिजनेस भी आता रहता है, राइट? तो एक बिजनेस आ गया इनका जो प्रोजेक्ट बिजनेस है, जो कि दे विल डू विद L&T, लिंडे, अलग अलग जो मेजर 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 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ में। दूसरा बिजनेस आ गया इनका एमआरओ बिजनेस, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट हाँ रिप्लेसमेंट मार्केट है। दूसरा बिजनेस ये आ गया। तीसरा बिजनेस आ गया रिटेलिंग। एक्चुअली दे आर हैविंग आई थिंक ग्लोबल प्रेजेंस। सब जगह पे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड दे आर सप्लाइंग ग्लोबली टू ऑल द प्लांट्स। तीसरा वो बिजनेस आ गया। तो इट इज नॉट दैट कि अगर कोई प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का है तो इनके प्रोडक्ट विल बी वेरी मिनिस्कुल, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया या 3 करोड़, मतलब कि यू कैनॉट कैलकुलेट द परसेंटेज, बहुत बहुत मिनिस्कुल है, बट स्पेशलाइज प्रोडक्ट है। कंपटीशन है, बट टेम्पसन्स नो डाउट दे आर एन एस्टेब्लिश्ड नेम। उसका इससे भी पता लगता है कि आपको 184 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है अपना आईपीओ। तो कीप द, हमें हमें लगता है कि जब ये स्टॉक जब लिस्ट होगा 2-3 दिन के बाद में, तो देयर विल बी अप मूव। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइज्ड कंपनी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मेक इन इंडिया है, इंडिया में ही काफी स्कोप है जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। और ऊपर से चाइना से कंपटीशन है, बट चाइनीज वेंडर्स आर नॉट दैट मच अप्रूव्ड ग्लोबली। पीपल डोंट प्रेफर चाइनीज वेंडर्स इन दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट
ऐसा नहीं है, होते हैं बट नॉट नॉट दैट मच। गिवन ए कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल, अगर कोई ऑयल एंड गैस का प्लांट यूएस में है या कनाडा में है या जर्मनी में है या गल्फ में है, दे विल प्रेफर एन इंडियन वेंडर ओवर एन चाइनीज वेंडर एक्चुअली। सो इंडियन वेंडर्स का एक ये एब्सोल्यूट एडवांटेज है एज कंपेयर टू द कंपटीशन कमिंग फ्रॉम चाइना, तो इनका उनको ये एक एडवांटेज है। एंड I'm sure this company when they list they will get a premium when they get list, and हमें लगता है ये स्टॉक हो सकता है लिस्ट होने के बाद भी चले, तो कीप योर आई ऑन व्हेन द स्टॉक गेट लिस्टेड। तो हमारा हमें हमें लगता है कि दिस स्टॉक विल गो फर्दर फ्रॉम द लिस्टिंग प्राइस व्हेन एवर इट गॉट लिस्टेड, तो हमें लगता है 40 50 60 70% प्रीमियम पे लिस्ट होगा ये स्टॉक, ऐसा ऐसा हमारा मानना है, कंसिडरिंग द प्रोडक्ट, कंसिडरिंग द एप्लीकेशन, कंसिडरिंग द स्कोप ऑफ वर्क। So this is not in buying and selling recommendation. This is our view which we are sharing. For any buying and selling, you can contact your SEBI registered advisor, and please subscribe our channel. Thank you very much.